हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुनी सिटी है ये निकाले एयरपोर्ट से मैं 60 किलोमीटर आगे आया और फिर इथोपिया का जो कैपिटल है अदीस अबाबा, वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके मिकाली आया। वहाँ आप देखिए कितना पहाड़ों में ये सफ़र है। ये नजाशी बादशाह की कब्र है। ये आप कब्र देखिए कि कितनी बड़ी कब्र है ये। आप इस कब्र, इसमें आपको ये 13 कब्रें हैं यहाँ पर, और एक नजाशी बादशाह की और कुछ सहाबा की बात, और ये आपको दिखाना मकसूद है। यहाँ भी हमने दुआ की, फातिहा पढ़ी, और ये मकबरा है इनका, ऊपर देखिए सारा। और यहाँ पर इन्होंने ये हमें साथ साथ बता रहे हैं, ये देखिए इन्होंने लिखा है वक़ालू इंदा ज़ियारतुन नजाशी अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहल मलिक अस्सालिह अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहल मलिकुल आदिल। देखिए बादशाह की ये जो आप देखिए कि ये किस तरह लिखी हुई है कि बादशाह की, इसमें आपको बताई गई है कि बादशाह की ये सिफात थी। बादशाहों में ये सिफात होनी चाहिए। हमारे बादशाहों में भी ये सिफात हो तो अल्लाह ताला इनको भी इसी तरह इज्जत वाला बना देगा। आप ये देखिए सलाम लिखा हुआ है किस तरह, और उसको सारे अल्फाज जो उसके लिए ख़ास हो सकते थे वो उसमें इन्होंने जमा किए हैं। ये सारा आप देखिए कि ये एरिया जो है नजाशी बादशाह का, यहाँ पर जहाँ कब्रें हैं, कब्र मुबारक देखिए, यहाँ ये औलिया अल्लाह की भी कब्रें हैं और सहाबा की भी कब्रें हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं। सहाबा की ये मूसा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये देखिए आपको मोहम्मद अब्दु व उम्मुहु अल हाजा रौज़ा, ये कुछ औलिया अल्लाह यहाँ के हैं। ये मकबरा देखिए थोड़ा सा बोसीदा हुआ है, इसका गुंबद अभी टूटा है थोड़ा सा। ये नजाशी बादशाह का जो मकबरा है उसका गुंबद है ऊपर, लेकिन चूंकि मुफलिसी है इस इथोपिया के अंदर, बहुत ज्यादा गुर्बत है। ये मकबरा आपको इस तरह दिखा रहे हैं सारा हम। ये एरिया भी दाएं बाएं आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ सारे बड़ी मोहब्बत में चल रहे हैं। ये बुजुर्ग भी हैं साथ। देखिए आप कि ये एरिया, ये सहाबा की कब्रों के अलामात और निशान भी हैं, दाएं बाएं कब्रें भी हैं, और ये आपको सारा एरिया जो है दिखा रहा हूँ मैं, इसीलिए अब इस सहाबा के नाम आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ। ये आप देखिए कि हातिब बिन हारिस ये कब्र है रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी की, जो यहाँ हिजरत करके आए थे और उनकी कब्र बनी। ये अब्दुल्ला बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। आप देख सकते हैं ये हिजरत करके आए थे। और आगे आपको फिर कब्रें दिखाते हैं। ये आयशा बिनते हारिस बिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी कब्र है। ये हिजरत करके आई थी। और ये अदी बिन नज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी हैं जिनकी यहाँ कब्र है, और ये भी हिजरत करके, पहली हिजरत जो हुई उसमें तशरीफ लाए थे। और अब आप देखिए कि ये कब्रिस्तान भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कब्रें काफी मिकदार में हैं, और बाद की सुलहा की भी। और यहाँ अल मुतलिब बिन अजहर ये रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। ये मूसा बिन हारिस बिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है, और ये उनका मकबरा है। और अब आगे आइए, ज़ैनब बिनते हारिस बिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। और आप ये देखिए रईता बिनते हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। ये आज उस मुकद्दस जगह पे अल्लाह मुझे लेकर आया, इथोपिया के अंदर, हबशा, जहां नजाशी बादशाह का दरबार हुआ करता था, पहली हिजरत हुई। और उर्वा बिन अब्दुल उज़्ज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी कब्र है। और अल्लाह ताला इनकी कब्रों पे भी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और ये वो नफूस कुदसियाँ हैं जिन्होंने दीन की अव्वल हिजरत की है, दीन की तक़वियत के लिए। खिताब बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। और आप देखिए कि ये सारा साथ आप देखते रहें, ये कब्र, ये भी कब्रिस्तान है। ये तलीब बिन अजहर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है, जो अव्वल मुहाजिरीन में से हैं। और ये अमर बिन उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबी की कब्र है।
اور الحمدللہ یہ صحابی ایک بھی ہمارے نبی نے فرمایا ستارہ ہے، اس کی اقتداء کرو گے جنت پہ جاؤ گے۔ 15 صحابہ کی یہاں قبریں ہیں۔ یہ سفیان بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، سفیان بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ دیکھیے ام حرملہ بنت عبد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ، یعنی عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ دین کی پہلی اساس عورتیں مردوں کے برابر، یہ ہے عورت کو مردوں کے برابر حقوق ملنا۔ دین میں اس طرح قربانیاں دیں، نہ کہ آزادی خیال، آزادی رائے اور اس طرح آوارہ پھرنا۔ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے عورتیں کہتی ہیں ہمیں برابر کے حقوق دو۔ یہ ہماری مائیں ہیں جنہوں نے یوں قربانیاں دی ہیں۔ یہ فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون، یہ ایسی خواتین جنہوں نے قربانیاں دی اور آج دین ہم تک پہنچا۔ میں ان صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ اہل بیت کے وہ لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے پیچھے پہلے ویو آپ دیکھیے نجاشی بادشاہ کا، آپ کو وہ دربار نظر آ رہا ہے، اس کے مقبرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کی قبر ہے وہاں پر۔ اور یہ سارا، اب آپ یہاں پر آئیے، آپ کو ان صحابہ کی شان اللہ قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ قبروں سے پہلے آیت لکھ کے لگا دی، بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، نوکری کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ پہلی ہجرت کرنے والے اللہ کے لیے تھے۔ من بعد ما ظلموا، پھر ان پہ ظلم ہوئے وہاں پر، اس لیے ہجرت کی، آزمائے گئے وہ دنیا میں بہترین طریقے سے، آخرت میں ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ کاش لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جائے، لو کاش تم سمجھ جاؤ ان کا مقام کیا ہے۔ ان صحابہ پر زبان درازی نہ کرنا، صحابہ کے خلاف نہ بولنا، اہل بیت کے خلاف نہ بولنا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرنے والے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ آج ان بھروسہ کرنے والوں کی طرح اللہ ہمیں بنا دے، ان صحابہ جیسا اللہ ہمیں بنا دے، ان صحابہ کے پاؤں کی خاک ہمیں بنا دے، اہل بیت کے جوتوں کا تسمہ اللہ ہمیں بنا دے۔ ہم ان صحابہ کی، اہل بیت کی قبروں پہ آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان جیسا دنیا میں بنائے، آخرت میں ان کی قدموں سے اٹھائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بہت محبت ہے۔ اہل بیت کے وہ عظیم چشم و چراغ ہیں، شیر خدا علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑے ہیں، وہ یہاں پر ان کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔